इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पंजाब हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल ठाकुर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से मीटिंगें कर रहे हैं और उनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर वो किस तरह के विकास कार्य चाह रहे हैं इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ये मीटिंग हो रही है। लेकिन जो भाजपा के विधायक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले साल से जो विधायक निधि है वो नहीं मिल पा रही है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और ये जो विधायकों के साथ मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं ये सिर्फ एक महज दिखावा है। हमारे साथ फिलहाल भाजपा के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा कपूर साहब। कांग्रेस के जो नेता हैं मुख्यमंत्री हैं वो विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं और विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास कार्य हो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? सबसे पहले तो लाइफ टाइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे इस डिबेट पे बुलाया उसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए विशाल जी, विषय हिमाचल के विकास से जुड़ा है और विषय अति गंभीर है। जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार की वर्किंग रही है, आए बगाहे प्रदेश की जनता को गुमराह करते हुए प्रदेश के विकास पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगा चुकी है। और उसी कड़ी में जिस तरह से विधायकों को विधायक निधि ना मिलना, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। विधायकों की विधायक निधि उनके क्षेत्र के विकास से जुड़ी रहती है, आम जनमानस से जुड़ी रहती है और विधायक निधि ना मिलने से उनके क्षेत्र के जितने भी विकास कार्य हैं पूर्णतः ठप हो गए हैं। लोगों को या यूं कहें कि जरूरतमंदों को उनकी वो सहायता नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों को विधायक निधि नहीं, पूरे कांग्रेस के विधायकों को भी विधायक निधि नहीं मिल रही, उसे पूरी तरह से प्रदेश का विकास पूर्णतः ठप हो गया है। और उसी तरह प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके साथ तो शुरू से भेदभाव होता आया है। ये मीटिंगें इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री जी आंकलन करना चाह रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति क्या है और वस्तुतः प्रदेश की स्थिति से मुख्यमंत्री जी पूर्णतः वाकिफ है। ये खाली एक धूल झोंकने का वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सीआईडी की रिपोर्ट्स भी हैं कि प्रदेश के अंदर किस तरह से जनता त्रस्त है। जो भी उन्होंने वादे किए हैं उनसे वो मुकर गए हैं, पूर्णतः मुकर गए हैं और एक एंटी इनकमेंसी बहुत बड़े स्तर की प्रदेश के अंदर खड़ी हो गई है। चाहे वो प्रदेश की सरकार के अंदर कहूं, चाहे प्रशासन के अंदर कहूं, चाहे विधायकों के अंदर कहूं, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने भी कल जो प्लानिंग की मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने भी रोष व्यक्त किया कि उनके क्षेत्रों के भी विकास के कार्य पूर्णतः ठप हो चुके हैं। तो मेरा तो ये कहना कि ये सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है और इस सरकार को अब प्रदेश को गवर्न करने का कोई भी अधिकार नहीं रह गया है। लेकिन कपूर जी, जिस तरह से कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है वो ये कह रही है कि केंद्र ने जो आरडीजी ग्रांट मिलनी थी वो बंद कर दी है, पैसा नहीं आ रहा है, सेंटर से जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। तो किस तरह से हम सरकार को आगे चलाएंगे, किस तरह के विकास कार्य आगे इस तरह की दुहाई जो है वो कहीं ना कहीं सरकार दे रही है। देखिए मैं फिर से कहूंगा, ये केवल कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस की सरकार का प्रदेश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम है। 15 फाइनेंस कमीशन ने पूरी तरह क्लियर कर दिया था कि ये जो एड है, आरडीजी है, वो धीरे धीरे टेपरिंग ये रहने वाली थी क्योंकि कोरोना आ गया था बीच में, तो इसको बढ़ा दिया गया था और अब धीरे धीरे खाली हिमाचल की बंद नहीं हुई, पूरी 17 स्टेट्स की बंद हुई है और खाली प्रदेश आरडीजी के सहारे चले। आरडीजी किस लिए दी जाती है? आरडीजी इसलिए दी जाती है कि स्टेट सेल्फ सस्टेनेबल बने, अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं, उसके लिए आरडीजी दिया जाता था, एक तरह से सहायता दी जाती थी। अब सहायता को 15 फाइन 16 कमीशन ने बंद कर दिया है और उसकी जगह और तरह की सहायताएं प्रदेश को मिलने वाली है। तो ये कहना कि भाई हमारी आरडीजी बंद होगी, उस तरह उसकी वजह से हमारी विधायक निधि नहीं मिलेगी, विकास के कार्य ठप होंगे। आप ध्यान दें कि पिछले 3 वर्ष से ना तो सैलरी कर्मचारियों को समय पे मिल पा रही है, ना ही विकास के लिए कार्यों के लिए इनके पास पैसा है। जो विकास के कार्य हुए हैं, जिन ठेकेदारों ने बिल्डिंग्स बनाई है, इस विषय में इस प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में भी ये विषय आया कि ठेकेदार आपकी बिल्डिंग की चाबियां विभाग को नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, जिससे साफ जाहिर है कि पूर्व से भी पिछले 3 वर्षों से प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है। इनके पास सरकार चलाने का, मैं तो यूं कहूंगा, एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते ये सरकार घेरे में आ गई है। लेकिन जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो कह रहे हैं कि अब कुछ समय ऐसा आएगा हिमाचल प्रदेश में इतनी आर्थिक तंगी हो जाएगी कि पेंशन देने और सैलरी देने के पैसे नहीं बचेंगे।
और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो हिमाचल प्रदेश की बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है जब सेंटर ही पैसा नहीं देगा, तो आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही। देखिए विशाल जी, झूठे लोक लुभावन वादे करके झूठ की नींव पे ही सरकार बनी है। आपको ध्यान में होगा 10 झूठी गारंटियाँ सरकार ने प्रदेश की जनता को दी और प्रदेश की सत्ता हाथ आई। उस समय तो ये कहते थे, इनके बड़े-बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते थे कि हमने बहुत बड़ी पीएचडी कर रखी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और वो कहाँ पीएचडी गई इनकी? और वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनको करना आना चाहिए। पूर्व में भी सरकारें रहीं, बहुत बड़े-बड़े हमारे दिग्गज मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से सरकारें चलाई हैं। पूर्व में जयराम ठाकुर जी की ने भी सरकार चलाई है। प्रदेश की वीरभद्र सिंह जी की सरकार 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश के ऊपर छोड़ के गई थी। उसके बाद मात्र 20,000 करोड़ का कर्जा कोरोना के बावजूद, मात्र 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई। तो मेरा तो ये कहना है कि पूरी तरह मिस गवर्नड ये सरकार है। चाहे, और मैं ये कहूँगा, पूरा कोई भी किसी भी मंत्री को, मैं यूँ कहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कोई इस तरह का सरकार चलाने का अनुभव नहीं, अनुभवहीन ये सरकार है। और प्रदेश की जनता पर, प्रत्येक प्रदेश के व्यक्ति पर लगभग 1.25 लाख रुपए का कर्जा ये अभी तक सरकार प्रदेश की जनता पे आ चुका है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि 7 सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के, वो जाके अब पैरवी क्यों नहीं करते हिमाचल प्रदेश की? अब हिमाचल प्रदेश हम जाते हैं तो पैसा सरकार, सेंट्रल सरकार देती नहीं। 7-7 सांसद जो है यहाँ से चुनकर भेजे हैं, वो कहीं भी पैरवी नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश के जितने भी सांसद, माननीय सांसद दिल्ली में बैठे हैं, सबने बड़े अच्छे ढंग से पैरवी की है। अभी जितनी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं आ रही हैं, जितनी भी केंद्र से हमारी एडेड फंड्स आ रहे हैं, वो केवल मात्र हमारे जो सांसद दिल्ली में बैठे हैं उनके प्रयासों से आ रहे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार किसी भी मंत्री से दिल्ली में जाके वे मिलना पसंद नहीं करते हैं। बार बार सोनिया गांधी जी, खड़गे जी से जाकर मिलते हैं। अभी तक भी चेयरमैन बनाने में लगे हुए हैं, जबकि प्रदेश की फाइनेंशियल स्थिति आपको पता है। अभी तक भी, कल भी मैं देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन हो रही है, पिछले परसों भी नोटिफिकेशन हो रही है। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि जिस तरह की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट प्रदेश के अंदर हुई है, चाहे वो सीपीएस लगाने के मामले में हो, जबकि सीपीएस का कोई संवैधानिक अधिकार पूरे देश के अंदर नहीं है, फिर भी इन्होंने सीपीएस लगाए, उस पर पैसा बर्बाद किया। उसके बाद बीसीओ लोगों की फौज, पॉलिटिकल एडवाइजर लगाए इन्होंने, या व्यक्तिगत जो एडवाइजर लगाए हैं, उसके लिए 20-20 लोग इन्होंने लगाए हैं। उसके बाद अब बोर्डों निगमों को, चेयरमैनों को नियुक्त किया जा रहा है। तो जब आपके पास पैसा नहीं है, तो इस तरह का अनाप शनाप उल-जुलूल आप खर्चा करेंगे तो प्रदेश कहाँ से सस्टेन हो पाएगा? लेकिन जिस तरह से कपूर जी, प्रधानमंत्री आए थे, इतनी बड़ी आपदा आई, उसके लिए अनाउंसमेंट करेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं या सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उसमें से एक पैसा जो है वो अभी तक सेंटर से रिलीज नहीं हुआ है। देखिए विशाल जी, ये आरोप प्रत्यारोप की कांग्रेस की पुरानी आदत है। केंद्र से लगभग 3 वर्षों के अंदर 58,000 करोड़ रुपए प्रदेश की सरकार को मिल चुका है। अब प्रदेश की सरकार ये बताए कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन इन्होंने कहाँ किया। 50,000 करोड़ के लगभग का इन्होंने कर्जा उठा लिया है, वो पैसा कहाँ गया? जबकि प्रदेश में विकास पूर्ण तरह से ठप है, विकास का कोई भी कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट इन्होंने एक्ट लगा रखा है, सड़कें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। 2023 में जो डिजास्टर आया था, उसके बाद से ही केंद्र ने इनको सहायता करनी शुरू की। उसके बाद वो पैसा कहाँ गया? वो सड़कें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। उसके बाद केंद्र ने दोबारा से सहायता की, वो पैसा कहाँ गया? वो आज तक सड़कों पे लगता नहीं दिख रहा है। तो एक तरह से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है। लेकिन जो सरकार के जो आरोप हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हर बात जो है वो केंद्र सरकार पर डाली जाती है कि केंद्र सरकार फंड नहीं कर रहा है, और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती जा रही है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये मिस गवर्न सरकार है, मिस मैनेजमेंट पूरी तरह से इसमें व्याप्त है। जिस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल की प्लानिंग की मीटिंग में, जिसके स्वयं वो अध्यक्ष हैं, जहाँ पर डीपीआर नहीं बन रही है, तो आप ये देखिए किस लेवल की मिस मैनेजमेंट सरकार के अंदर है। जहाँ प्रदेश के सीनियर मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ये कह रहे हैं कि केंद्र से आए हुए पैसे की बंदर बांट होती है। इससे आप क्या समझ पाते हैं? हम आम जनता इससे क्या समझे? हम इससे क्या समझे? सीधे-सीधे तौर पर प्रदेश के अंदर पूरी तरह इकोसिस्टम जो सरकार के अंदर जो होना चाहिए, पूरी तरह से वो धराशायी हो चुका है। प्रदेश के नेताओं के अपने हितों की चिंता पड़ी है। प्रदेश की जनता त्रस्त है, और मैं तो ये कहूँगा कि प्रदेश के मंत्री और प्रदेश की सरकार पूरी तरह मस्त है। अच्छा, ठीक है, ये बात ठीक है आप जो कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो ये पूरी मीटिंगें चल रही हैं, 2 दिन का शेड्यूल रखा गया है, आपको क्या लगता है, तो सिर्फ़ ये दिखावा है कि हम विधायकों की जो है बातें सुनी जा रही हैं, सिर्फ़ दिखावा है कांग्रेस का? देखिए विशाल जी, कांग्रेस की मजबूरी बन गई है मीटिंगें करना।
क्योंकि जितना रोष जनता के ऊपर अंदर व्याप्त है, जनता का सीधा सीधा प्रेशर विधायकों के ऊपर है, क्योंकि कोई भी विकास कार्य विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। विधायकों की विकास निधि रुकना अपने आप में प्रदेश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब विधायक निधि रुकती है तो पूरे तरह से इसका मतलब ये है कि पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस प्रदेश की सरकार के अंदर आ चुका है, और उसका सीधा सीधा प्रेशर प्रदेश के विधायकों के ऊपर है। और उस प्रदेश प्रेशर को डिल्यूट करने के लिए जो प्रेशर मुख्यमंत्री जी के ऊपर बिल्ट हो रहा है, उसको डाइल्यूट करने के लिए इस तरह की बैठकें करना, ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने वाली बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इन बैठकों से कुछ ज्यादा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि प्रदेश की जो सरकार है मिसगवर्न्ड है, कोई भी इनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है। और अब तो ये स्थिति आ गई कि एक डेढ़ वर्ष पूरे चुनावों के लिए रह गए। जो स्थिति प्रदेश के अंदर अभी चुनावों की स्थिति आप देखिए, पंचायती राज चुनावों से प्रदेश की सरकार भाग ली। पहले इन्होंने कहा कि हम 30 अप्रैल तक पंचायत के चुनाव करवाएंगे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। पंचायत के अंदर जो 15 फाइनेंस का पैसा पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने अपने सरकार की ट्रेजरी में जमा करवाने के आदेश दे दिए हैं। तो जिस तरह से प्रशासकों को बिठाकर एक सेंट्रलाइज तरीके से प्रदेश की सरकार चलाना चाहती है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये हिमाचल के इस कालखंड में ये हमें देखने का मिल रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति पूर्व में कभी भी हिमाचल के अंदर ऐसी देखने को नहीं मिली है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सांसद हैं यहाँ से 7 उनको दिल्ली में आवाज उठानी चाहिए, हम जाने को तैयार हैं, वो बताएं कि कब जाना है। दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर या नौ ठाकुर, वो लगातार कह रहे हैं कि आप आइए, साथ मिलकर चलते हैं। तो ये आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है हिमाचल में। कोई भी कंक्रीट, जैसा चाहे सरकार है या विपक्ष है, वो कंक्रीट काम नहीं कर रही है। देखिए विशाल जी, जिस तरह की वर्किंग हिमाचल की सरकार की रही है, मैं तो कहता हूँ पहले दिन से इनके पास ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग थी, ना इनके पास कोई विजन था, ना इनकी कोई काम करने की इच्छा है। जब आपकी किसी व्यक्ति की, किसी सरकार की काम करने की इच्छा होती है तो वो चीजों को स्मूथली आगे बढ़ाती है। अब आप ये देखिए किस तरह की विडंबना है कि प्रदेश की माननीयों की, जो हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय पूर्व मंत्री हैं, माननीय जो हमारे विधायकगण हैं, चाहे वो सरकार की, उनकी डीपीआर नहीं बन रही। अब आप देखिए कितना बड़ा प्रशासनिक उसमें लैप्सेस है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आपकी बस की सरकार चलाना नहीं है, आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर 1.5 साल हो गई कांग्रेस की सरकार चली, तो आप ये मान के चलिए कि प्रदेश की जनता के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 1.5 लाख रुपए का कर्जा हो जाएगा। प्रदेश के ऊपर लगभग 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये कांग्रेस की सरकार छोड़ के जाने वाली है। और जयराम ठाकुर ने ठीक कहा है कि जिस तरह की अव्यवस्था इस प्रदेश के सरकार के अंदर, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे है, चाहे गवर्नेंस के तौर पे है, बहुत बुरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है। और प्रदेश की जनता के ऊपर और बोझ ये छोड़ के सरकार जाने वाली है। जहां तक केंद्र की बात है, मैंने पहले भी कहा, केंद्र के हमारे सभी सांसद पुरजोर तरीके से हिमाचल के लिए फंड लाने में जुटे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल के लिए फंड आ रहा है। PNBGSY के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिला है। वो किसके प्रयास से मिला? वो केंद्र में जो हमारे सांसद बैठे हैं उनके प्रयास से मिला। और हमारे सांसदगणों ने खुले मन से मुख्यमंत्री जी से कहा, आप आइए, हम आपके साथ केंद्र में, चाहे वो फाइनेंशियल कमीशन से मिलना हो, चाहे फाइनेंशियल मिनिस्टर से मिलना हो, चाहे प्लानिंग में बात करनी हो, चाहे हमारे पास जो कर्जा प्रदेश के अंदर है उस कर्ज के ब्याज को कम करने की बात हो, हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन और माननीय जी माननीय जयराम ठाकुर जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब उनके पास समय हो, वो हम उनके साथ, उनके जयराम ठाकुर जी ने कहा कि चलिए आप हमारी अगुवाई में चलना है, तो हम चल के केंद्र में बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें चुनाव की, पंचायत चुनाव जो है वो बिल्कुल सिरे पे खड़े हुए हैं, और जिस तरह से देखा जाए, अगर बात की जाए, सरकार डिले कर रही है। क्या लगता है आपको, ये फाइनेंशियली की वजह से डिले कर रही है या कुछ और वजह है इसकी? देखिए विशाल जी, मैं तो कहता हूं कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। केंद्र से जितना भी फंड आता है, चाहे 15 फाइनेंस का पैसा आएगा, चाहे 16 का आएगा, सारा पैसा पंचायतों के माध्यम से ही आम जनमानस तक पहुंचता है, विकास कार्यों में लगता है। और पंचायत के इलेक्शन ना होने देना, आप एक बात बताइए कि कितना बड़ा वैलिड रीजन आपको लगता है कि भाई प्रदेश में आपदा है? कोई वैलिड रीजन नहीं है। चुनाव करवाने के लिए कोई वैलिड रीजन है? जब आप मंडी के अंदर पूरे प्रदेश से HRTC की बसों को लाकर, जो सड़कें बंद थी उन बसों पे भी, उन सड़कों पे भी बसें दौड़ाकर जनता को आप मंडी रैली के लिए लेके आ रहे हैं। पहले भी जब चुनाव होते थे तो बर्फ बाधित क्षेत्रों में भी चुनाव होते थे, पैदल चल के चुनाव होते, मतपेटियां जाती थी।
ऐसी परिस्थिति में सरकार की मानसिकता ये लगती है कि ये सेंट्रलाइज तरीके से, जैसे मैंने कहा कि पंचायतों में जो पड़ा हुआ धन है उसको एक तरह से अपने पूल में लाने के लिए, अपनी सरकार के कंट्रोल में लाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने आदेश भी जारी कर दिए कि 15 फाइनेंस का जो भी पैसा, चाहे वो आईपीएच का है चाहे स्वच्छता का पैसा पड़ा हुआ है, उसको सरकार ने अपने पास मंगवा लिया है। तो ये सारे काम अगर सरकार को करने थे, उसके लिए ये सारी चीजों को, पंचायत के चुनावों को डिले किया जा रहा है। और मेरा तो कहना है कि ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या प्रदेश की सरकार कर रही है। पंचायत के चुनावों को होने देना चाहिए, और पंचायत के चुनावों से हमारे क्षेत्रों का विकास बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर पंचायतें नहीं बनेंगी तो हमारे प्रदेश को और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 16 फाइनेंस का पैसा हमारे पास नहीं आ पाएगा। जबकि हमारे प्राकलन नहीं बनेंगे, हम सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो कैसा पैसे आएगा, कैसे विकास हो पाएगा। इसलिए ये सरकार की जितने भी इन्होंने एडवाइजर लगाए हुए हैं, मुझे तो लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रिव्यू करना चाहिए, जैसे इन्होंने पॉलिटिकल एडवाइजर लगाए हैं, कैसी कैसी सलाह माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि बार बार चुनावों को डेफर करना। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी तरह लोकतंत्र को निस्ते नाबूद करने वाली ये प्रदेश सरकार की इसमें नीति लगती है। सर, जिस तरह से जो विधायक हैं, ये जो 2 दिन की मीटिंग शेड्यूल थी और उससे पहले विधायक लोक भवन जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि जी जो विधायक निधि है वो पैसा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री इस पे तंज कसते हैं कि लोक भवन जाने से बजाय अगर आप दिल्ली जाते या लोक भवन में ये बात उठाते कि आरडीजी का पैसा जो है वो दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह का तंज जो है वो मुख्यमंत्री ने कसा था। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रदेश की जो सरकार है पहले दिन से आरोप प्रत्यारोप में जुड़ी है। प्रदेश की जनता की इनको कोई चिंता नहीं है, विकास कार्यों की कोई चिंता नहीं है। अब अगर आपको इतनी ज़्यादा चिंता है तो आप पंचायत के चुनाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको पंचायत के चुनाव करवाने चाहिए, विकास की अगर ज़्यादा चिंता है। तो मेरा तो ये कहना कि हमारे विधायकों का, हमारे नेतागणों का ये लोकतांत्रिक हक है। जब आपको कहीं आपकी जो देय ग्रांट है, जो विधायक निधि है, जो आपकी ऐच्छिक निधि है, जब आपको नहीं मिलती, हम हमारे अपने फर्स्ट पर्सन जो हमारे राज्यपाल जी हैं, उनके पास जाकर हमें कंप्लेंट करने का अधिकार है। उनसे ये मांग रखने का अधिकार है कि किस तरह से ये मिस गवर्नेंस प्रदेश के अंदर हो रही है, मिस गवर्नड ये सरकार है, जो विधायकों को भी विधायक निधि नहीं दे पा रही है। तो सीधे आप देखिए कि किस तरह का विकास ये प्रदेश की सरकार करना चाहती है, और इस तरह से पूरा प्रदेश का विकास जो पूरी तरह से ठप हो चुका है, और ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह से जो ओपीएस बहाल की है हमने, उसकी सजा हिमाचल प्रदेश को मिल रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये एक टेपरिंग ग्रांट थी, आरजेडी एक टेपरिंग ग्रांट थी, और ये खाली हिमाचल की बंद नहीं हुई है। हमारे बाकी भी जितने 16 स्टेट्स हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी भी आरजेडी बंद हुई है। और ये संवैधानिक तरीके से एक जो प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार ये बंद हुई है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो मिथ्या आरोप है जो मुख्यमंत्री देखिए, लगा रहे हैं बिल्कुल कि मिथ्या आरोप है। आरोप प्रत्यारोप का दौर मैं कह रहा हूँ पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि प्रदेश की जनता का दबाव इतना ज्यादा है कि ये सरकार जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही है। उस परफॉर्मेंस उससे बचने के लिए विभिन्न नए नए मुद्दों को लेके आना, विभिन्न नए नए रोज रोज नए नए इशू को उठाना, ताकि प्रदेश की जनता को गुमराह कर सके और प्रदेश की जनता का ध्यान जो इन्होंने 1500 की गारंटी दे रखी है उससे हटाया जाए। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर 2 गाँव को हम 1500 रुपए की गारंटी हम दे रहे हैं। ऐसी गारंटियां जारी कर रहे हैं, जबकि इन्होंने पहली 1500 की गारंटी लाहौल स्पीति से शुरू की थी। और लाहौल स्पीति में आज तक की टीम ने जाके जब सर्वे किया तो मात्र एक बार ही उनके खातों में वो पैसा आया, उसके बाद 1 रुपया भी महिलाओं के खाते में नहीं आया। तो इस तरह की जो मिसमैनेजमेंट है, इस तरह का जो बगलाने का काम है प्रदेश की सरकार ने किया है, चाहे वो किसानों के हक की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हक की बात हो, चाहे वो बिजली के बिलों की बात हो, जितने लोग लुभावन वादे करके प्रदेश की सरकार आई है, और बड़े-बड़े जितने हम इनके दिग्गज हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कहते थे कि हम नंबर 1 है देश के अंदर, उन्होंने पूरी तरह से सोच समझ कर इन लोक लुभावन वादों को दिया था। वहां पर भी पूरी सरकार फेल हुई है, और फाइनेंशियली पूरी तरह से ये मिस गवर्न सरकार है। लेकिन मुख्यमंत्री तो या कांग्रेस की सरकार तो दावा कर रही है कि जो उन्होंने चुनावी गारंटियां बोली थी उन्हें लगभग जो है वो पूरा कर दिया गया है। सिर्फ भाजपा जो है वो सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। देखिए विशाल जी, आपके चैनलों के माध्यम से हमें हर रोज देखने को मिलता है महिलाएं किस तरह से रोज प्रदर्शन कर रही हैं। 1500 रुपए की गारंटी प्रदेश की 28 लाख महिलाओं को, जबकि इन्होंने कहा कि प्रदेश की हर महिला के खाते में पहली कैबिनेट के बाद हम 1500 रुपए डालेंगे, वो आज तक नहीं मिला। 1 लाख युवाओं को
रोजगार देने की बात हुई थी पहली कैबिनेट में। एक भी व्यक्ति को आज तक स्थायी नौकरी नहीं दी, पक्की नौकरी, जिसको उन्होंने कहा था कि 58 साल वाली नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमने देनी है, वो नौकरी आज तक नहीं दे पाए। तो इस तरह का कि ये कहना कांग्रेस सरकार का कि भाई हमने कोई गारंटियां पूरी की, इन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं की और आज ये लोगों से बचते फिर रहे हैं। और सरकार भी चुनावों से बचती फिर रही, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर पंचायती राज के चुनाव आज करा दिए जाए तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी समर्थित सभी वहां पर नेतागण आ जाएंगे, तो इनकी फजीयत और होगी। तो इसलिए सारी चीजों से बचने के लिए प्रदेश के नेतागण और कांग्रेस के नेतागण इस तरह के प्रपंच, नए प्रपंच रच रहे हैं। ठीक है कपूर जी, आप इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बुलाया था, शायद वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, तो आप इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी।